तरह से आप अगर फ्रेशर स्टूडेंट हैं, एसएससी बोर्ड का एग्जाम अभी अभी दिया है, तो कैसे आप सीट नंबर डालते हैं, आपका पूरा डेटा अपने आप आ जाता है और कैसे करना। तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है, सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं डिवीजन कौन से हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती। ये जो डिवीजन है, इस बार 5 ही डिवीजन में ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। पिछले साल तक औरंगाबाद डिवीजन भी था, जो इस साल निकाल दिया गया है। मतलब जहां इस डिवीजन का नाम जो दिख रहा है यहाँ पर, वहीं पर ऑनलाइन एडमिशन है। आप कहीं भी रहते हो, अगर आप मुंबई में आके एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन आप समझो गोंदिया में रहते हो और वहीं पर करना है तो वहाँ ऑफलाइन एडमिशन है। तो टेंशन नहीं लेना, ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है। तो चलो आओ मैं किसी स्टूडेंट की बात करता हूँ, सपोज मुंबई से। तो यहाँ पर आपके सामने देखो ये वेबसाइट है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दिख रहा है इस तरह से। तो ये ऐसे भी दिख सकता है। अब मैं वेबसाइट को जूम करूंगा तो वैसे दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन, मोबाइल से भी आप कर सकते हो। ओके, सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे दिख रहा है। तो चलो मैं ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर पहले क्लिक करूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो आप लॉगिन पे जाइए, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के करिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नए फ्रेश तरीके से किसी स्टूडेंट का करके बताता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो, ये सारी बेसिक डिटेल ये पूछता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विद इन एमएमआर। जैसे आप मुंबई से कर रहे हैं और मुंबई में रहते हैं, देखो एमएमआर का मतलब क्या होता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी मुंबई, ठाणे और रायगढ़, ये एमएमआर में आता है। पालघर जो है ठाणे से अलग कर दिया गया है। पालघर में वसई, विरार, नाला चौपारा और ये पालघर के पूरे इलाके इस एमएमआर में नहीं आते, वहां पर ऑफलाइन एडमिशन है। बात को समझो, अगर आप मुंबई से बाहर रहते हैं एमएमआर से तो आप आउटसाइड एमएमआर लिखेंगे। बट अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और मुंबई के बाहर, तो अगर आप पूरे महाराष्ट्र के ही बाहर है, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह से, तो आउटसाइड महाराष्ट्र आप सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर एक रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो एमएमआर में है। फ्रेशर जिसने अभी अभी 10वीं पास किया उसकी बात कर रहा हूँ। अगर 2-3 बार में पास हुए तो रिपीटर, पहले पास है तो प्रीवियसली पास। जो एसएससी बोर्ड था उसकी बात कर रहा हूँ। सीबीएसई, आईसीएसई आप डाल सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने करके बताया था कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप पहली बार 10वीं दे रहे हो तो आपको अपना सीट नंबर यहाँ डाल देना। दिया है आपने, सॉरी 10वीं, तो यहाँ पर आप अपना सीट नंबर डालते हो। जैसे ही डालते हो गेट एसएससी कोड पर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, यस करेक्ट, आपका पूरा डेटा यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने कब एग्जाम दी थी, आपका नाम क्या है वगैरह। आप वो बोल रहे सर ये तो हम टाइप भी कर सकते थे ना, हाँ, लेकिन आगे भी पार्ट 1 के अंदर भी आपकी डेटा जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी, पूरी जो रिजर्वेशन से लेके सब कुछ। ओके ओके, जो फ्रेशर है वो ऐसे ही करना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है। अब देखो यहाँ पर रेड स्टार मार्क है, यानी कि ये रेड स्टार मार्क जो भी है वो डेटा डालना जरूरी है। यहाँ ईमेल आईडी में रेड स्टार नहीं है, यहाँ पर इफ अवेलेबल लिखा, मतलब आप ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखो क्या करना होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे उसको ट्रेस करोगे। तो आप यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए, कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। समझो व्हाट इज योर फेवरेट गेम, मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ फुटबॉल, यानी मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल। अब याद रखो, जब भी आप पासवर्ड भूल जाओगे तो ये मदद करेगा। दूसरा, आपके मोबाइल नंबर पर जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो एक मैसेज आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बच्चों, कि जो भी आपका नाम है उससे रिलेटेड आप पासवर्ड बना सकते हो। ओके, और वही पासवर्ड जो है यहाँ पर वापस डाल देना। ये आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, दोनों पासवर्ड मैच करना होगा। ओके, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हो उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आपकी लॉगिन आईडी है, इसको आप कॉपी करके रखिए, कहीं पर तो लिख के रखिए। ये जो दिख रहा है ये लॉगिन आईडी है। अब इस लॉगिन आईडी के जरिए और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसके जरिए आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। इसका आप चाहे तो प्रिंट निकाल के रख सकते हैं कि आपका लॉगिन आईडी क्या है। जरूरत नहीं है प्रिंट निकालने की, आप इसको लिख के रखिए ना कहीं पर भी। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और लॉगिन आईडी दोनों एक ही है, याद रखो। कहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है या लॉगिन आईडी क्या है, तो यही है, इसको याद रखना, MU1138, ये इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू लॉगिन। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बन गया है। आपके मोबाइल पर ना आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ चुका होगा मैसेज के रूप में। ओके, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात। अब मैं क्या करूंगा, पार्ट 1 फॉर्म भरने जा रहा हूँ। फिर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जो वेबसाइट थी उसके ऊपर देखो लॉगिन दिखा था, वहां से जाओ या डायरेक्ट ये हमको लेके जा रहा है। अब जो मैंने यहाँ सेव कर दिया है लॉगिन आईडी पासवर्ड, अब ये जो है लॉगिन आईडी, मुझे यार यहाँ कुछ अलग आ रहा है। मैं मेरा जो ये लॉगिन था इसको मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ओके, यस। अब यहाँ पर होम पेज आपको आ गया, आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट। अब आपको 2 स्टेप करना है। एक पार्ट 1 के फॉर्म को पूरा कंप्लीट भरना, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, रिजर्वेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा जो होता है पार्ट 2 होता है, जिसमें आपका स्ट्रीम, आपका मार्क्स, परसेंटेज और आपको कौन से कॉलेज चाहिए वो पार्ट 2 में होता है। तो आपको अब पहले रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया,
अब पार्ट 1 भरना होगा, उसके बाद पार्ट 2 भरना होगा, इतने स्टेप्स करने हैं। अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है और अब हम पार्ट 1 भरने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने फिर से लॉगिन किया है। ओके, अब पार्ट 1 भरने के लिए यहाँ पर देखो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, ये सब आ रहा है। अब जैसे हम करेंगे एक एक करके ये डेटा भरने के लिए बोलेगा। पर्सनल डिटेल पहले, रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग पहले ओके करते हैं, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल आ चुका है, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम वगैरह सब कुछ आ गया, स्कूल का नाम, इंडेक्स नंबर। ऑटोमेटिक क्यों आ गया? क्योंकि ये एसएससी बोर्ड का स्टूडेंट है, फ्रेशर है, इसलिए सब ऑटोमेटिक आ गया आपके सीट नंबर से। लेकिन कोई अगर सीबीएसई आईसीएसई का स्टूडेंट है, उसे ये सब भरना पड़ेगा। आप यहाँ टाइप करके भरोगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल में ये आ गया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ एड्रेस डिटेल आ गया। तो यहाँ पर अब आपको एड्रेस डालना है। यहाँ देख लो, मैं बता देता हूँ एड्रेस, यहाँ स्टार मार्क है तो मतलब डालना है, पिन कोड डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको डालना है। जैसे स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट समझो यहाँ पर आपका जो भी है 36 जिले में से आप कौन से जिले में है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर समझो मुंबई सबर्बन में लेता हूँ। यहाँ पर तहसील आपको डालना होगा, आपका जो तहसील है वो क्या है। सपोज मैं यहाँ से तहसील डाल रहा हूँ। ओके, इस तरीके से करना है। सिटी, सिटी आप आपका जो सिटी है डाल सकते हैं। ओके, मुंबई डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से, या जो भी आपका लोकल एड्रेस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एक ऑलरेडी नीचे दिख रहा है, और एक मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर है, ईमेल आईडी, ये सब ऐड कर सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ नीचे देखो सेव एंड नेक्स्ट करते हो। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब आपकी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल यहाँ पर मांगेगा। तो आपकी देखो, अगर आप स्टेट बोर्ड के फ्रेशर स्टूडेंट हो तो अपने आप आ गया। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो या रिपीटर या प्रीवियसली पास हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने बोलेगा कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। यहाँ भी देखो एक बहुत अच्छी बात है कि स्कूल से जो गया हुआ डेटा है उसमें भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखो चेंज कर पा रहे हो। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछले साल इसके लिए बच्चे परेशान होते थे, फिर स्कूल में या गाइडेंस सेंटर जाके चेंज करना पड़ता था। अब यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी आ गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि आपका जो रिजर्वेशन डिटेल है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये स्पेशल रिजर्वेशन है, ये मैक्सिमम सब नो ही आएगा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास उसका सर्टिफिकेट होता है, वो ही यस डालेंगे, याद रखना। सबसे पहले क्या आप हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, हाथ पैर या आंख कान नाक किसी भी चीज में तकलीफ है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास अपंग का, तो आप यस करना, नहीं तो नो करना। क्या आप कोई ऐसे इलाके से जहां भूकंप आया था, प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, तो यस करना। जैसे लातूर उस्मानाबाद के कुछ लोगों को जहां भूकंप आया था उनके पास जो है वहां सर्टिफिकेट है, वो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करोगे। क्या आपके पेरेंट जो है गवर्नमेंट में और वो कभी ट्रांसफर हो गए हैं आपके एमएमआर मुंबई में वगैरह ऐसा कुछ है तो यस करना, उसका सर्टिफिकेट लेगा, नहीं तो नो करना। क्या आपके दादाजी वगैरह आजादी की लड़ाई में लड़े थे, तुम बोलोगे हाँ मेरे दादाजी लड़े थे, अरे भाई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पार्ट 1 का वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी कंडीशन को आपने यस कर दिया ना तो आपको फिर पार्ट 2 का फॉर्म आपका ओपन नहीं होगा जब तक आप पार्ट 1 के फॉर्म को वेरीफाई नहीं करवाएंगे, याद रखना। तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ। क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है? अभी एक्स सर्विसमैन मतलब क्या वो डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में है या थे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो करो। क्या आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो? अगर बोलोगे हाँ सर मैं तो बहुत खेलता हूँ, गली में क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा नहीं रे बाबा, तो जिले में या अपने पूरे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कभी कुछ जीता है क्या, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है क्या तेरे पास डीएसओ का सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो होता है किसी एक जिले में, उस डीएसओ का सर्टिफिकेट है क्या, तो ही यस करना, नहीं तो नो करना। सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। क्या आप अनाथ हो? अगर कोई स्टूडेंट अनाथ है तो उनके लिए 1% का रिजर्वेशन है। ऑर्फन 2018 के बाद ये सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, तो अगर कोई अनाथ है उसके लिए भी 1% सीट रिजर्व होती है, तो यस, अदरवाइज नो। अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, ऑर्फन बोलते हैं। क्या आप टेक्निकल रिजर्वेशन है आपका? क्या आपको 10वीं में टेक्निकल सब्जेक्ट था, सोशल साइंस के बदले कोई टेक्निकल सब्जेक्ट था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। ओके, क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी? अब यहाँ माइनॉरिटी 2 टाइप की होती है, बिल्कुल ध्यान रखो, माइनॉरिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है धर्म की माइनॉरिटी, रिलीजन, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है ना, वैसा। तो जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में नहीं आते, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध ये माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आते, रिलीजन में। एक होता है भाषिक यानी लैंग्वेज माइनॉरिटी, जिसमें हर एक कॉलेज की अपनी भाषा होती है। जैसे कि मीठीबाई कॉलेज, वहाँ गुजराती भाषा को माइनॉरिटी बोला गया, उसे बोलेंगे गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज। जैसे मुंबई के अंदर ठाकुर कॉलेज है, वहाँ हिंदी भाषा को माइनॉरिटी बोला गया। तो कोई हिंदी भाषिक है, यूपी बिहार के हैं, उनके लिए ठाकुर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन यानी माइनॉरिटी। तो ये होता है माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर मैं कैसे करूं, अगर आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो यस कर सकते हो।
अगर आपको नहीं जाना है तो नो कर सकते हो, अगर यस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में भी अप्लाई कर पाओगे अगर यस किया तो, और बिना माइनॉरिटी वाले कॉलेज में भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और जहां माइनॉरिटी कॉलेजेस है उसके 0 राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये 0 राउंड क्या होता है, इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो मेरा आएगा, उसमें सारे राउंड की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब देखो यहाँ पर 2 माइनॉरिटी आ गया, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी में तो हम कुछ नहीं डालेंगे, स्टार नहीं है। लिंग्विस्टिक में मैं समझो इस स्टूडेंट की हिंदी माइनॉरिटी है, तो यहाँ पर देखो बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, साउथ इंडियन, तमिल, तेलुगु, उर्दू सारी है। मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान रखना। और रिलीजियस में नहीं है, ये हिंदू है तो माइनॉरिटी में नहीं आते। अगर मुस्लिम होते तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी लेते हैं। इन हाउस कोटा क्या होता है कि आप जिस स्कूल में थे उसी स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं है, जूनियर कॉलेज है, तो अगर आप उसमें भी ट्राई करना चाहते हो तो इन हाउस कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में जूनियर कॉलेज नहीं था और वहाँ है ही नहीं तो नो कर दो। अगर आपके स्कूल में जूनियर कॉलेज है बट आपको वहां नहीं लेना है तो भी नो कर दो। चलो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ये करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर देखो अगला टैब ओपन हो जाता है। अभी हम लोग कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल में थे। ओके, अब आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आ गया कि आपको 10th में कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ पर पासिंग स्टेटस देखो पास है, ऑलरेडी आ गया है। इंग्लिश में आप पास थे, साइंस में भी आप पास थे ऑलरेडी, यस पे ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, अदर बोर्ड वाले जो दूसरे स्टेट वाले सबको ये भरना पड़ेगा। यहाँ पर सारा मार्क्स आपका ऑटोमेटिक आ गया, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। सेवन नेक्स्ट करते हैं, आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना होगा, 10th का मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों अपलोड करना है जिससे आपका वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर जो मार्कशीट अपलोड करनी है इसके लिए आपको 10th का जो मार्कशीट है और स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, ये दो का आप फोटो निकाल लीजिए मोबाइल से, उसको पीसी में या मोबाइल में सेव कर लीजिए और यहाँ से जो है आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास अभी नहीं मिला है तो आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ रेड स्टार मार्क नहीं है। अगर डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आगे चल के अंडरटेकिंग फॉर्म होता है वो भर के जो है आपको अपलोड करना होगा कि मैं आने वाले 1-2 महीने में जो है मेरा जब भी मेरा मार्कशीट और एलसी मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा या दे दूंगा। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। ओके, 1 मिनट। यहाँ पर ये 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट है, चूज फाइल। अच्छा ये, हाँ 1 मिनट, चूज फाइल मैंने कर लिया। यहाँ से मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, ये रहा मेरा, ये समझो मैंने ये अपलोड कर दिया, मेरा रिजल्ट है ये, अपलोड कर दिया मैंने। और इसी तरह से मैं समझो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करता हूँ। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैंने एलसी सेव करके रखा है, ये रही एलसी। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा था। ये अगर आप नहीं अपलोड करते तो भी चलेगा, यहाँ से वापस से उसको व्यू कर सकते हैं आपने क्या अपलोड किया। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको फिर आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 225 रुपए भरना है। आप बोलोगे सर पैसे खाएंगे, तो भाई 11th का जो ये ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है इसमें 225 रुपए चार्ज है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। ये 225 रुपए भरोगे तो आपका प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा कि आपका पार्ट 1 का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। चलो मैं इसको करता हूँ, प्रोसीड टू पे एडमिशन फॉर्म, प्लीज सेलेक्ट पेमेंट मोड, यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर मैं ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड टू पे एडमिशन फीस, यहाँ पर देखो इस तरह से आ गया है 225 रुपए। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। हाँ, अब ये मुझे गेटवे पे लेके जाएगा, पेमेंट गेटवे। यहाँ पर मुझे बोलेगा कि 225 प्लस फीस, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, ये सब मांग रहा है। अभी मैं बेसिक डिटेल डाल के मैं ये पूरा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ, 1 मिनट। अब देखो मैंने मेरी कार्ड डिटेल यहाँ पर डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसको कट किया है, क्या मेरे कार्ड का मिसयूज कोई ना कर पाए। ओके, मैं पे करता हूँ। जैसे ही मैं पे करूंगा तो ये मेरा जो पेमेंट है कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं पे कर देता हूँ। यहाँ पर 225 प्लस इस तरह से लगेगा। तो आपको भी पे करना होगा। पेमेंट गेटवे यहाँ देख सकते हैं, ओटीपी एक आ रहा है, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओके, उस ओटीपी को मैं जैसे यहाँ डालूंगा, ओके जस्ट वेट कर रहा हूँ ओटीपी का। यस, आ चुका है। ये ओटीपी मैंने यहाँ डाल दी है। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ तो ये देखोगे आप, ओके ये देखोगे आप यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से ये ओके कर दो। ये बच्चे का पूरा फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। यहाँ पर अब पार्ट 1 का फॉर्म भर के हो गया है। पेमेंट 225 रुपए प्लस एक्स्ट्रा जो चार्ज होते हैं वो हो गया है। कुछ 1 रुपए 2 पैसे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े वो सर्विस। अब इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्म को लॉक करना है। पार्ट 1 का फॉर्म भर के हो चुका। अब इस फॉर्म को लॉक करने के लिए यहाँ पर देखो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो ये हमने 10th का मार्कशीट और एलसी। अगर किसी का रिजर्वेशन होगा ना बेटा
तो उसको वो भी, जैसे कास्ट रिजर्वेशन है, ओबीसी, एससी, तो वो भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेशल रिजर्वेशन में है, हैंडीकैप वगैरह, वो भी सर्टिफिकेट उसको जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये स्कूल वाले उसको वेरीफाई कर देंगे, ऑटो वेरीफाई भी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अब यहाँ हायर पर जिसने अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया ना, उसको भी नेक्स्ट हो जाएगा, ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा, या उसको बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करता हूँ, ये वापस पूछेगा क्या अपना फॉर्म लॉक करना चाहते हैं, मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फॉर्म जो है अब लॉक हो जाएगा। ओके, अब ये फॉर्म लॉक जब हो जाएगा, इसके बाद आपका पार्ट 2 फॉर्म आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। अभी ये चालू नहीं है, मुझे लगता है 17 तारीख की डेट थी, 17 तारीख के बाद से पार्ट 2 का फॉर्म जो है भरना चालू होगा। ये पार्ट 1 का फॉर्म फिलिंग होने के बाद जैसे हम लॉक करते हैं, 2 तरीके से होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका जो है वेरीफाइड दिखाएगा, ऑटो वेरीफाइड। जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है या जिनका रिजर्वेशन है, कास्ट कैटेगरी है, जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, उनको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो वो अपने स्कूल से कर सकते हैं, या अगर कहीं बाहर के स्कूल के हैं तो उन्हें नियरेस्ट गाइडेंस सेंटर से ये वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब जैसे ही इस फॉर्म को हम कर देंगे, लॉक कर देंगे, इस तरह से फिर एक प्रिंट लेने के लिए बोलेगा। यहाँ पर ऊपर एक टैब आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका यूज करके हम इस फॉर्म का प्रिंट कर लेंगे। ये पूरा फॉर्म हो चुका है बच्चा। यहाँ पर नीचे आप देखोगे ऑटो वेरीफाइड आ रहा है। अब ये ऑटो वेरीफाइड क्या आ रहा है? ऑटो वेरीफाइड मतलब ये रेगुलर स्टूडेंट है, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट से जो डिटेल्स थी ऑटोमेटिक डिटेल्स आ चुकी है। अब ये ऑटो वेरीफाइड हो चुका। अब यहाँ से जो ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, यहाँ से स्टूडेंट जो है इसको प्रिंट कर लेगा। अब पार्ट 1 का प्रिंट आउट लेके रखो। अभी पार्ट 2 चालू नहीं हुआ है, जब पार्ट 2 चालू हो जाएगा तब जो है आप क्या कर सकते हो, पार्ट 2 चालू होने के बाद पार्ट 2 भर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर किसी को लगता है कि यार मुझसे गड़बड़ी हो गई है, अब मैंने लॉक तो कर दिया लेकिन गड़बड़ी हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे अनलॉक करना चाहिए, मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो, अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म। अनलॉक मतलब क्या कि अब अपना फॉर्म आप बदल सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उसको वापस से अनलॉक करके फिर चेंजेस कर सकते हो। ओके, अब अगर किसी ने रिजर्वेशन है, उसको सेंटर सेलेक्ट करना है, गाइडेंस सेंटर, वेरिफिकेशन सेंटर, तो वो उसमें यहाँ पर उसको एक टैब मिलेगा कि आपको नियरेस्ट कौन सा गाइडेंस सेंटर चाहिए। आप अपना इलाका सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको जो 2-3 सेंटर दिखेंगे उसमें से कोई सेलेक्ट करना है। फिर समझो आपको बाद में पता चला यार मैंने जो गाइडेंस सेंटर सेलेक्ट किया वो काफी दूर है, तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। आपका स्टूडेंट टाइमलाइन, पेमेंट हिस्ट्री, आपका मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ से चेंज कर। तो ये हो गया पूरे पार्ट 1 की फॉर्म फिलिंग। बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरीके से। अब अगला वीडियो जब मेरा आएगा तो पार्ट 2 का फॉर्म कैसे भरें, उसमें किस तरह से कॉलेजेस डालें, ये सब मैं बताऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको सब जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहो। ओके, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, चैनल पर बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ताकि उनकी गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, उन्हें घर बैठे पूरा गाइडेंस हम करेंगे दिनेश सर चैनल के जरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।